हेलो दोस्तों, देखिए आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है आपका फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जितनी भी आपकी क्रॉप्स आती हैं, कल्टीवेशंस आती हैं, उनके बारे में। आपका हम फॉरेस्ट्री का लगभग 80 से 85% सिलेबस कवर करा चुके हैं। यदि आपने पिछले वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो प्लीज हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है फॉरेस्ट्री के नाम से, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं आपके सिलेबस के अनुसार जो आपका कल्टीवेशन उसमें दी गई है वह है आपकी, एक तो टीक की है, दूसरी आपकी साल है जिसे हम साखू बोलते हैं, और तीसरी जो है वह आपकी है पॉपुलर। तो इन तीन के अलावा हम आपको एक और पढ़ाएंगे जो कि आपको फॉरेस्ट्री के अंतर्गत ही आती है, बट वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन वहां से पुटअप कर लिया जाए क्योंकि वह कॉमनली हमारे यहाँ देखने को मिल जाती है। इसका नाम होता है बेम्बू, या जिसे हम बांस कहते हैं। तो उसको भी हम कुछ शब्दों में एक्सप्लेन कर देंगे तो हो सकता है शायद एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आपका एक नंबर भी, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं। जैसे देखिए नंबर एक पर कल्टीवेशन ऑफ टीक, सबसे पहले हम बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ टीक के बारे में। कल्टीवेशन ऑफ टीक मतलब सागौन की खेती यदि हम करते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या मध्य किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और उसके अंदर किन किन चीजों को हम फॉलो करते हैं, तो इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ टीक, टीक को हम हिंदी में कहते हैं सागौन। शायद आपने सुना होगा सागौन जिसे हम बोलते हैं, उसे इंग्लिश में टीक बोला जाता है। ठीक है, रूरल एरियाज और जितने भी आपके जो स्थानीय लोकल एरियाज होते हैं वहां पर सभी वन वृक्षों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसका जो कॉमन नाम होता है, कॉमन नेम होता है, उसे हम टीक के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी नेम इसका सागौन होता है, हिंदी नेम इसका सागौन होता है। इमारती लकड़ी का राजा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सागौन को या टीक को। याद रखना, इमारती लकड़ी का राजा किसे कहा जाता है? कल्टीवेशन ऑफ टीक, मतलब टीक को कहा जाता है या सागौन को कहा जाता है। साइंटिफिक नेम इसका टिक्टोना ग्रैंडिस होता है। क्या होता है? टिक्टोना ग्रैंडिस। हम सिर्फ आपको उतनी ही बातें बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो। ठीक है, पूरी खेती पूरी कल्टीवेशन यदि हम आपको बताएं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज समय कम है और जो है सिलेबस ज्यादा है। अभी हमने जो आपके कुछ वीडियो, पिछले वीडियो जो कि आपके हमने सब प्रत्येक सब्जेक्ट के बनाए हुए हैं, उसमें से कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, उनको भी हमें कंप्लीट करवाना है। तो सिर्फ उन्हीं चीजों पर बात करेंगे जो कि आपके डायरेक्टली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल तक नहीं जुड़े हैं तो वहां पर जुड़ जाए। ठीक है, देखिए बात करते हैं। साइंटिफिक नेम इसका टिक्टोना ग्रैंडिस होता है। फैमिली इसकी वर्बिनेसी होती है। क्या होती है? फैमिली इसकी वर्बिनेसी होती है। कैल्शियम की अहम भूमिका होती है। कैल्शियम की अहम भूमिका का मतलब होता है इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए कैल्शियम अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। और इसके अलावा हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जहां पर सागौन की खेती की जाती है, किसकी खेती की जाती है? जहां पर सागौन की खेती या टीक की खेती की जाती है वहां पर क्या होता है? वहां पर कैल्शियम की अधिकता होती है। वहां पर उन भूमियों में कैल्शियम की अधिकता होती है जहां पर टीक की खेती की जाती है। ठीक है, क्लाइमेट की यदि हम बात करें तो क्लाइमेट इसके लिए उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो टेम्परेचर इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर 13 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग आपका 39 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 39 टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। रेनफॉल की यदि हम बात करें तो रेनफॉल आपका 200 से 250 मिलीमीटर, जबकि प्रेसिपिटेशन की यदि हम बात करें तो प्रेसिपिटेशन आपका 900 मिलीमीटर से अधिक, जबकि 2500 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। प्रेसिपिटेशन का मतलब आप जानते होंगे, एनी फॉर्म ऑफ वाटर जो कि आपका ऊपर से आसमान से जो भी जिस फॉर्म में वाटर का आना या फिर बर्फ का आना, जिस फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है, जिस फॉर्म में रेनफॉल होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम वर्षण या प्रेसिपिटेशन कह देते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत आने वाले, आपने सुना होगा प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत आने वाली ही आपकी जैसे रेनफॉल होती है, मिस्ट होता है, स्नो होती है, ड्रिजल होता है और आपके हेल स्टॉर्म होते हैं। तो जैसे ये सभी आपके प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत आते हैं। तो यही प्रेसिपिटेशन इससे कितना चाहिए होता है? लगभग 900 मिलीमीटर से अधिक और 2500 मिलीमीटर से कम प्रेसिपिटेशन की आवश्यकता होती है। इनके अलग अलग आकार होते हैं। जैसे यदि ड्रिजल रेनफॉल की यदि हम बात करें तो रेनफॉल आपका 0.5 मिलीमीटर से अधिक, यदि उसके ड्रॉपलेट साइज
यदि उसका ड्रॉपलेट साइज, बूंद का आकार यदि 0.5 मिलीमीटर से अधिक होता है तो उसे हम रेनफॉल में इंक्लूड करते हैं। जबकि जब उसका ड्रॉपलेट साइज यदि 0.5 mm से कम होता है तो उसे हम ड्रिजल कह देते हैं। कुछ बूंदें आपने देखी होंगी जो कि हवा में हवा में उड़ जाती हैं, नीचे नहीं आ पाती हैं। उनका जो है जो पार्टिकल साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, तो वह क्या होती है, हवा में उड़ जाती है, हवा में तैरती रहती है, हवा में उड़ती रहती है, तो उसे हम बोलते हैं मिस्ट। क्या बोलते हैं? मिस्ट बोलते हैं। इसी में आपका कोहरा आता है जिसे हम फॉग बोलते हैं। कभी टाइम मिलेगा तो इस पर भी बात करेंगे। प्रेसिपिटेशन एक अलग टॉपिक है। बात करते हैं पीएच की, तो पीएच जो है वह आपका 6.5 से 7.5 पीएच मान की आवश्यकता होती है टी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ टी के लिए। सॉइल की यदि हम बात करें तो जलोढ़ मृदा, सॉइल जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। कैसी मृदा? जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। रोपड़ मतलब ट्रांसप्लांटिंग की यदि हम बात करें तो इसके लिए जो स्पेसिंग रखी जाती है वह लगभग 2 × 2 मीटर या 2.5 × 2.5 मीटर या 3 × 3 मीटर रखी जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरी फसलों के साथ, मतलब यदि हम टीक के साथ या सागौन के साथ कोई दूसरी फसल को भी ग्रो करना चाह रहे हैं तो वहां पर हम इसका स्पेसिंग जो है, इसकी जो अंतराल है, वो इसको हम बढ़ा देंगे। 4 मीटर × 4 मीटर या 5 मीटर × 5 मीटर हम इसका स्पेसिंग कर देते हैं। द फ्रूट इज हार्ड, मतलब जो इसका फ्रूट होता है, जो इसका फल होता है, वह कठोर होता है। इरेगुलरली राउंडेड ड्रूप, यानी कि उसे हम क्या बोल देते हैं? ड्रूप फ्रूट बोल देते हैं। आपने पढ़ा होगा अस्थिल फल या ड्रूप फल, आपने बॉटनी में पढ़ा होगा। ठीक है, कंटेनिंग 4 सीड चैम्बर, उसमें जो बीज चोल होते हैं, सीड चैम्बर मतलब सीड कोष्ठ होते हैं, वह 4 होते हैं। कितने होते हैं? बीज कोष्ठ होते हैं, वह कितने होते हैं? 4 होते हैं। इट इज आल्सो फेयरली फायर टॉलरेंट, यह जो है फेयरली फायर टॉलरेंट का मतलब है यदि इसके आसपास कहीं आग लग जाए तो यह कुछ समय के लिए आग को टॉलरेंट कर सकती है, मतलब आग से टॉलरेंट होती है। ठीक है, सुपर साइज्ड सीडलिंग्स कॉल्ड वुल्फ, जब सीडलिंग्स का मतलब होता है जो भी नवजात पौधे कह सकते हैं जिनमें जो उगने की क्षमता रखते हैं, सीडलिंग्स। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं नर्सरी में उगने वाले जो भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कह देते हैं सीडलिंग्स। और सीडलिंग्स जब कैसी हो जाती हैं? सुपर साइज्ड, मतलब ऐसे आकार की हो जाती हैं जिन्हें हम एक जगह दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो उस आकार को, उस प्रैक्टिस को हम क्या देते हैं, उनको हम अलग नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं वुल्फ। क्या नाम देते हैं? वुल्फ। फाइनल फिलिंग इज डन एट द एंड ऑफ 60 years। एक सिंगल ट्री विल यील्ड, एक सिंगल ट्री से लगभग टिम्बर की हमें प्राप्ति होती है कितनी? 1.5 घन मीटर टिम्बर की प्राप्ति होती है एक सिंगल ट्री से। ठीक है, इट्स यील्ड इज अबाउट 6500 क्यूबिक फीट ऑफ स्टेम। इसके स्टेम से लगभग कितना स्टेम प्राप्त होता है? इसके स्टेम की कितनी लकड़ी प्राप्त होती है? 6500 क्यूबिक फीट पर एकड़। एक एकड़ में लगभग 6500 क्यूबिक फीट लकड़ी प्राप्त होती है। तो ये थे कुछ सागौन या टीक से जुड़े हुए तथ्य, या हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हैं। तो ये था हमारा सागौन की खेती के बारे में। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं पॉपुलर के बारे में। पॉपुलर आपने देखा होगा, पॉपुलर का यदि आपने नहीं देखा है तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके कुछ फोटोज डाल दी हैं। यदि आप इसका आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, पॉपुलर के बारे में यदि हम बात करें तो फैमिली होती है आपकी सैलिकेसी, फैमिली होती है पॉपुलर की सैलिकेसी। वेरी फास्ट ग्रोइंग, या बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं। कितनी जल्दी? बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं, वेरी फास्ट ग्रोइंग। यूज्ड मेनली वुड एंड पेपर इंडस्ट्री, इसकी लकड़ी का प्रयोग या इस पौधे का प्रयोग हम किसी ना किसी रूप में, जैसे वुड एंड पेपर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल, जो हमने आपको कल पिछले वीडियो में बताया था, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री, तो इसका प्रयोग हम इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत भी कर सकते हैं, यानी कि वुड एंड पेपर इंडस्ट्री में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब उसमें जैसे आपका प्लाईवुड होता है, स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स का मतलब है जो भी आपके खेलने के लिए जो भी आपकी सामग्री बनाई जाती है, जैसे आपका बैट हो गया, विकेट्स हो गए, जो भी आपके पीछे स्टंप लगे होते हैं, तो उनमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। मैच स्प्लिंट्स, मैच मतलब जो भी आपके माचिस होती हैं, माचिस के पीछे, माचिस की जो तीली होती है उसमें जिसके ऊपर फास्फोरस लगा होता है, जो वो लकड़ी होती है माचिस की तीली, वह जो है पॉपुलर की ही बनी होती है।
पेंसिल्स एंड पेपर, जो पेंसिल्स होती हैं और पेपर भी होते हैं उसके पत्ते से बनाए जाते हैं, जो भी इसकी लुगदी होती है यानी कि पल्प जो होता है उससे पेपर बनाया जाता है, ठीक है। हाइट जो होती है वह आपकी 25 फीट एंड 36 इंच डायमीटर। इसकी जो हाइट होती है वह कितने में, 5 से 7 ईयर में, यदि आपका पॉपुलर का पेड़ 5 से 7 ईयर का हो जाता है तो उसका जो कम से कम 85 फीट की तो उसकी हाइट हो जाती है और 36 इंच मोटा उसका डायमीटर, मतलब जो उसका तना होता है उसका यदि हम डायमीटर करें, उसका हम व्यास निकालें तो लगभग उसमें 36 इंच का डायमीटर मिलेगा। मेजर ग्रोइंग स्टेट्स, अब इसकी खेती किन किन राज्यों में की जाती है, हो सकता है आपसे पूछ ले, तो आपका हरियाणा है, पंजाब है, यूके मतलब उत्तराखंड, वेस्ट यूपी मतलब जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है किसका, यूपी का, वहां पर एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश और आपका वेस्ट बंगाल में इसकी खेती की जाती है। सुटेबल वेराइटीज की यदि हम बात करें तो आपका W22, G48, A26, S7, W39 और W32 ये जो है आपकी सुटेबल वेराइटीज है, ठीक है। बात करते हैं सॉइल की, तो सॉइल इसके लिए क्ले लोम सॉइल की आवश्यकता होती है। क्लाइमेट की यदि हम बात करें तो इसके लिए टेम्परेट क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो 5 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जबकि पीएच की यदि हम बात करें तो पीएच आपका 6 से 8.5 पीएच होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मृदा का जो पीएच होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 6 से 8.5 पीएच मान होना चाहिए। प्रोपगेशन की यदि हम बात करें तो सॉफ्ट एंड हार्ड वुड कटिंग, कटिंग पहली बात तो हम कटिंग का प्रयोग करते हैं प्रोपगेशन में। अब कौन सी कटिंग, कटिंग भी आपकी कई प्रकार की होती है, सॉफ्ट वुड कटिंग, हार्ड वुड कटिंग, हर्बेसियस वुड कटिंग। तो इसमें से हम सॉफ्ट वुड कटिंग और हार्ड वुड कटिंग दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इंटरक्रॉप्स की यदि हम बात करें यानी कि इसके साथ में यदि हम इंटरक्रॉप्स मतलब इसके साथ में यदि हम कोई दूसरी और फसलों को ग्रो करना चाहें तो वह कौन सी फसलें हो सकती हैं जिनको हम ग्रो कर सकते हैं, तो ऐसी फसलें जो कि सैड लविंग्स होती हैं। सैड लविंग्स का मतलब छाया में जो जो ग्रो कर सकती है, छाया में ग्रो कर सकती है, जैसे आपका टर्मरिक मतलब हल्दी हो सकता है, जिंजर मतलब अदरक को ग्रो कर सकते हैं। तो इंटरक्रॉप्स में पॉपुलर के साथ याद रखना टर्मरिक और जिंजर का प्रयोग, या जिंजर को हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो था आपका पॉपुलर, ठीक है। देखिए अगली कल्टीवेशन है आपकी साल की, कल्टीवेशन ऑफ साल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साखू। क्या बोलते हैं, साखू बोलते हैं। साइंटिफिक नेम इसका सोरिया रोबस्टा होता है। फैमिली इसकी डिप्टेरोकार्पेसी होती है। फैमिली इसकी क्या होती है, डिप्टेरोकार्पेसी होती है। और डाइकोटिलेडन्स होता है, इसका जो बीज होता है वह कैसा होता है, डाइकोटिलेडन्स, ठीक है, द्विबीजपत्री। यूज फॉर टिम्बर, टिम्बर के लिए इस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा भारी होती है, मजबूत होती है तथा भूरे रंग की लकड़ी होती है। कैसी होती है, भारी, मजबूत तथा भूरे रंग की लकड़ी होती है। डेसिडुअस ट्री होता है। डेसिडुअस का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जो एक वर्ष में अपनी एक बार पूरी पत्तियां झाड़ देता है, पूरी पत्तियां नीचे गिरा देता है, उसे हम डेसिडुअस प्लांट कहते हैं। हिंदी में जिसे हम बोलते हैं पर्णपाती, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं पर्णपाती, हिंदी में जिसे हम पर्णपाती बोलते हैं। हाइट इसकी 30 मीटर तक होती है। फाउंड इन असम, नेपाल, बंगाल, बैंक ऑफ यमुना रिवर, बैंक ऑफ यमुना रिवर यानी कि असम में पाए जाते हैं, नेपाल में, बंगाल में। बैंक ऑफ यमुना रिवर का मतलब है यमुना नदी के किनारे साल आपको देखने को मिलेंगे। सॉइल की यदि हम बात करें तो सॉइल जो है सैंडी लोम सॉइल की आवश्यकता होती है। एक बात हम आपको और बता दें कि यदि आपने जैसे फॉरेस्ट्री को अपनाया है और फॉरेस्ट्री यदि आप कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा जैसे बहुत बड़े बड़े आपने फॉरेस्ट लगा दिए हैं, फॉरेस्ट्री आप कर रहे हैं तो आप जैसे उनकी हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं यानी कि उनकी लॉगिंग, लॉगिंग का मतलब होता है किसी भी उसके पेड़ को गिराना, काट करके गिराना, ठीक है। तो जैसे आप उसकी हार्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि पहले हम उसको क्या करें, जिन जिन पेड़ों की आप हार्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं उनको पहले चिन्हित करें, चिन्हित करने के बाद उन पर नंबर डालें और नंबर डालने के बाद जो भी आपके क्षेत्र का जो भी आपका वन अधिकारी होता है, जो भी आपका वन अधिकारी होता है उसको लिखित एप्लीकेशन दें
और वह आएगा आपके फील्ड पर, और फील्ड पर आने के बाद उनका निरीक्षण करेगा, और निरीक्षण करने के बाद यदि उसे लगेगा कि हाँ यह पेड़ आपके कटने लायक है, तो तब फिर आप उसकी हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं। तो यह होता है आपका लीगल प्रोसेस। और यदि इनलीगल प्रोसेस यदि आप अपना रहे हैं तो उसका जो है आपको जुर्माना, या यदि वन अधिकारी के द्वारा आप पकड़े गए हैं तो हो सकता है कि आप पर एफआईआर भी हो सकती है। तो ये होता है लीगल प्रोसेस और इनलीगल प्रोसेस। तो लीगल प्रोसेस यदि आप अपनाते हैं तो अच्छी बात है, लीगल प्रोसेस से ही इन सभी चीजों को करना अच्छा होता है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया। तो साल के बारे में ये हो गया आपका। साल जिसे हम साखू बोलते हैं, फैमिली जिसकी डिप्टेरोकार्पियेसी होती है, और इसकी लकड़ी भारी मजबूत तथा भूरे रंग की लकड़ी होती है। इसके लिए सॉइल आपकी सैंडी लोम की आवश्यकता होती है। यह आपको यमुना नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं बेम्बू मतलब बांस की। ठीक है, देखिए बात करते हैं बेम्बू कल्टीवेशन की। देखिए बेम्बू कल्टीवेशन के बारे में यदि हम बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है डेंड्रोकैलिमस स्ट्रिक्टस। क्या होता है? डेंड्रोकैलिमस स्ट्रिक्टस होता है। इंग्लिश नेम इसका सॉलिड बेम्बू होता है। क्या होता है? सॉलिड बेम्बू होता है। फैमिली इसकी ग्रैमनी होती है। ग्रैमनी यानी कि घास कुल का पौधा है। किस कुल का? घास कुल का। ठीक है, द एवरेज लाइफ ऑफ कल्म इज 7 ईयर। यानी कि जो इसकी एक कलम का मतलब होता है जो भी बांस का एक पौधा होता है। ठीक है, उसको कलम बोलते हैं। कलम शायद आपने पढ़ा होगा, धान जो आपकी राइस की क्रॉप होती है, राइस कल्टीवेशन में आपने कलम टर्म सुना होगा, उसी से रिलेट कर लेना। कलम क्या होता है? यानी कि सिंगल पौधा। ठीक है, उसे हम कलम कहते हैं। तो एक कलम की जो लाइफ होती है वह कितनी होती है? 7 ईयर। ठीक है, 10 months to be 1 year old seedlings। कितने? 1 year old seedlings are planted। यानी कि 10 मंथ से 1 ईयर, एक साल तक जो ओल्ड सीडलिंग्स होते हैं उनको हम प्लांटेड कर देते हैं। ठीक है, इन द मेन फील्ड एट अ स्पेसिंग ऑफ 5x5 प्लांटेड कर देते हैं। कहां पर? अपने मेन फील्ड में 5x5 मीटर पर। ठीक है, 5x5 मीटर पर उनको हम स्पेसिंग उसकी हम रखते हैं 5x5 मीटर। कलम लेस देन 2 years ऑफ एज शुड नॉट बी कट। यदि आपका कलम 2 साल से कम का है तो उसे हम कट नहीं करते हैं। द कलम शुड बी कट एट 15 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल। यदि हम कलम को कट करते हैं तो उसका जो उसको हम कहां से कट करते हैं? लगभग 15 सेंटीमीटर से अधिक, ग्राउंड लेवल से 15 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए, वहां से हम उसको कट कर देते हैं। तो यह था आपका बेम्बू, जो कि आपकी कल्टीवेशन जितनी भी आपकी थी इंपॉर्टेंट वह हमने आपको बता दी। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही कल्टीवेशन है। एक है आपकी साल है, दूसरी आपकी टीक है, और तीसरी आपकी पॉपुलर है। चौथी हमने आपको जोड़ दी, जो कि हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, और देखिए आपको एक चीज और बता दें हम कि यदि वीडियो आप पूरा देखते हैं, हमारा पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और जिसने हमारे 5th सेमेस्टर के सभी वीडियोस देखे हैं, उन्हें पता होगा कि हमारे चैनल से कैसा कंटेंट मिलता है और कितना चैनल से यहाँ से जो है आपको पेपर में हेल्प होती है। ठीक है, तो बताने की आवश्यकता है नहीं। जहां तक बस मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करें और वीडियोस को पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकें, ठीक है, और अच्छे से नंबर गेन कर सकें। ठीक है, आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।